दोस्तों, हमारे धर्म में कई देवी देवता हैं और उन सभी के पास उनका अपना एक खास अस्त्र होता है और अस्त्र को मंत्रों की सहायता से एक्टिवेट करते हैं। तो सबसे शक्तिशाली अस्त्र कौन सा है, हम इस वीडियो में इसी का पता लगाएंगे। उससे पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, हमारे एंसेस्टर अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण थे। उन्होंने अध्यात्म और ज्ञान के साथ साथ दुष्टों के संहार के लिए कई अस्त्र शस्त्र इजाद किए थे और ये दो तरह से चलाए जाते थे। सबसे पहले आते हैं अस्त्र। अस्त्र मंत्रों के द्वारा चलाए जाते थे। फिर होते हैं शस्त्र। शस्त्र ज़्यादातर उपयोग किए जाते थे और इनसे प्रहार करके शत्रुओं का संहार किया जाता था। चलिए तो हम पता करते हैं कि सबसे शक्तिशाली अस्त्र कौन सा था। इनकी शक्ति को सही से समझने के लिए हम इनको कुछ लेवल्स में डिवाइड कर देंगे ताकि हम इनसे होने वाले डैमेज को अच्छे से समझ पाएँ। लेवल 1 के अस्त्र। लेवल 1 में अग्नेय अस्त्र आता है। दोस्तों, अग्नेय अस्त्र एक विस्फोटक तीर होता था और इसे धनुष की सहायता से छोड़ा जाता था। इसको एक्टिवेट करने के लिए भगवान अग्निदेव के मंत्र का आह्वान किया जाता था। जब इसका उपयोग शत्रु पर किया जाता था तो सभी ओर से अग्नि की वर्षा होती थी और इसके असर को खत्म करने के लिए सामने से इसके काउंटर में एक पर्जन्य अस्त्र छोड़ा जाता था जिससे कि इस अस्त्र का प्रभाव खत्म हो जाता था। लेवल 1 में ही दूसरा अस्त्र है पर्जन्य अस्त्र। पर्जन्य अस्त्र बाण होता है और इसे धनुष के द्वारा आसमान में छोड़ा जाता था। जब इसका उपयोग किया जाता था तो भयंकर बारिश शुरू हो जाती थी जिससे अग्नि अस्त्र का प्रभाव खत्म हो जाता था। ये अस्त्र भगवान वरुण देव का अस्त्र है और इसको एक्टिवेट करने के लिए वरुण का आवाहन किया जाता था। लेवल 1 में तीसरा अस्त्र है पन्नग अस्त्र। इसका उपयोग करने से सांप ही सांप पैदा हो जाते थे और इन सांपों को शत्रु सेना पर छोड़ा जाता था। रामायण में मेघनाथ के द्वारा राम और लक्ष्मण के ऊपर पन्नाग अस्त्र का उपयोग किया गया था। पन्नाग अस्त्र के असर को बेअसर करने के लिए गरुड़ अस्त्र का इस्तेमाल किया जाता है। इस लेवल में और भी कई अस्त्र आते हैं जैसे कि गरुड़ अस्त्र, पर्वत अस्त्र, वायु अस्त्र। इसके बाद चलते हैं इनसे भी खतरनाक हथियारों की ओर, लेवल 2 की ओर। लेवल 2 में पहला हथियार है ब्रह्मास्त्र। दोस्तों, ये सबसे प्रसिद्ध अस्त्र है और इसके ऊपर रणबीर कपूर की एक मूवी भी आ चुकी है। किसी भी योद्धा के पास ब्रह्मास्त्र होना काफ़ी सम्मान की बात मानी जाती थी। इसकी रचना स्वयं ब्रह्मा जी ने की थी और ये एक अमोघ अस्त्र है जो ब्रह्मा के एक शीश को दर्शाता है। दोस्तों, आज के टाइम पर जैसा कि एटम बॉम्ब का असर होता है उसी प्रकार से ब्रह्मास्त्र का असर होता था। इसके इस्तेमाल से लहरें निकलती थी जिसके इम्पैक्ट से वनस्पति, जीव जंतु, चर अचर सभी वस्तुओं का नाश हो जाता था। माना जाता है कि जहाँ ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया जाता था वहाँ पे 12 वर्षों तक जीवन का नामो निशान मिट जाता था। रामायण में भगवान श्री राम, लक्ष्मण, परशुराम, रावण, मेघनाथ और विश्वामित्र के पास ब्रह्मास्त्र था। लेवल 2 में दूसरा अस्त्र है वैष्णव अस्त्र। ये भगवान विष्णु का अचूक अस्त्र है जिन्हें उनके अलावा कोई और नहीं हो सकता था। इससे सिर्फ संसार का ही नहीं बल्कि देवताओं का भी नाश हो सकता था और ये विश्वामित्र के पास था। रामायण में यह अस्त्र विश्वामित्र ने श्री राम को सौंपा था। महाभारत में श्री कृष्ण और भगदत्त के पास वैष्णव अस्त्र था। भगदत्त ने अर्जुन के ऊपर वैष्णव अस्त्र का उपयोग कर दिया तभी भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर वैष्णव अस्त्र को अपने ऊपर ले लिया, अर्जुन के प्राणों की रक्षा करी। लेवल 2 में तीसरा अस्त्र है रुद्रास्त्र। ये भगवान महादेव का विध्वंसक अस्त्र है। जब इस अस्त्र को चलाया जाता था तो 11 रुद्रों की सम्मिलित शक्ति एक साथ प्रहार करती थी। एक कथा के अनुसार अर्जुन ने इसे महादेव से प्राप्त कर लिया था। जब अर्जुन स्वर्गलोक में थे तो उन्होंने असुरों के विरुद्ध युद्ध में देवराज इंद्र की सहायता की थी। युद्ध में देवता परास्त होने ही वाले थे तब कोई उपाय न देखकर अर्जुन ने रुद्रास्त्र का उपयोग किया और केवल एक ही प्रहार से 3 करोड़ असुरों का वध कर दिया। लेवल 2 के बाद अब बात करते हैं लेवल 3 के अस्त्रों की, जिसमें पहला अस्त्र है ब्रह्मशिरास्त्र। दोस्तों, ये ब्रह्मास्त्र का ही एक विकसित रूप है और ये भगवान ब्रह्मा के 4 शीर्षों का प्रतिनिधित्व करता है जिसके कारण ये अस्त्र ब्रह्मास्त्र से 4 गुना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। यह अस्त्र इतना सटीक था कि यदि जंगल के बीच में यदि एक खास तिनके को निशाना बनाना था तो ये उस तिनके पर सटीक प्रहार कर सकता था। दोस्तों, ये अस्त्र इतना रेयर था कि इसका किसी के पास होने का कोई सटीक वर्णन नहीं है। केवल महर्षि अग्निवेश के पास ये निर्विवाद रूप से मौजूद था। ब्रह्मशिरास्त्र का निवारण केवल दूसरे ब्रह्मशिरास्त्र से ही किया जा सकता था, किंतु ऐसा वर्णित है कि जहाँ 2 ब्रह्मशिर अस्त्र टकराते हैं वहाँ 12 दिव्य वर्षों तक एक पत्ता भी नहीं उगता है। अगर 12 दिव्य वर्षों को आज के वर्षों की तुलना की जाए दोस्तों, 12 दिव्य वर्ष उतने हुए जितना कि आज के 4320 वर्ष होंगे। लेवल 3 का दूसरा अस्त्र है नारायण अस्त्र। ये भगवान नारायण का अत्यंत विनाशकारी अस्त्र है। इसका कोई प्रतिकार नहीं है और इसे केवल भगवान विष्णु ही रोक सकते हैं। इस अस्त्र का प्रयोग करने से इंद्र अस्त्र, वरुण अस्त्र, अग्नि अस्त्र इत्यादि अनेकानेक दिव्य अस्त्र इससे निकलकर शत्रुओं का नाश कर देते हैं। इसके सामने पूर्ण समर्पण करने पर यह अपना प्रभाव नहीं डालता था। रामायण में ये अस्त्र श्री राम और मेघनाथ के पास था। महाभारत में ये अस्त्र श्री कृष्ण और अश्वत्थामा के पास था। युद्ध के 15वें दिन द्रोण की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा ने कौरव सेना पर नारायण अस्त्र से प्रहार किया जिससे एक अक्षौहिणी सेना तत्काल समाप्त हो गई।
तब श्री कृष्ण के परामर्श अनुसार सभी ने उस अस्त्र के समक्ष समर्पण कर दिया, किंतु भीम ने समर्पण करने से मना कर दिया। तब श्री कृष्ण ने बलपूर्वक उनसे समर्पण करवाया और तब जाकर सबके प्राण बचे। लेवल 3 का तीसरा अस्त्र है पशुपतास्त्र। ये भगवान शंकर का महाभयंकर अस्त्र है जिसका कोई प्रतिकार नहीं है। एक बार छूटने पर ये लक्ष्य को नष्ट करके ही लौटता है। कोई भी शक्ति पशुपतास्त्र का सामना नहीं कर सकती। इस अस्त्र द्वारा ही भगवान शंकर ने केवल एक ही प्रहार में त्रिपुर का संहार कर दिया था। रामायण में केवल मेघनाथ के पास ये अस्त्र था जो उसे भगवान शंकर से प्राप्त हुआ था। उसने लक्ष्मण पर इसका प्रयोग भी किया था, किंतु महादेव की कृपा से इस अस्त्र ने उनका अहित नहीं किया। दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से सबसे खतरनाक अस्त्र कौन सा लगा, और आप किसी अन्य अस्त्र के बारे में जानते हैं तो वो भी कमेंट में अवश्य लिखें। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।